दोस्तों राम राम। कल जो कहानी हम कंटिन्यू कर रहे थे वहां पर कर्नल कैनन कुछ ऐसे लोगों का पीछा कर रहे थे जो अभी अभी उस झोंपड़ी से बाहर निकले थे, अपने गांव को जा रहे थे। इस बात से बिल्कुल अनजान कि वहां चल क्या रहा था। कर्नल कैनन को बस ये एक लीड चाहिए थी, एक और एक्स्ट्रा लीड। एक लीड तो मिल गई थी उस तांत्रिक का या जो भी था, वो बाबा था, उसका घर। उसके बाद एक लीड चाहिए थी कि ये एक्चुअल में माजरा क्या है। अब ये चीजें उनका पीछा करने से ही पता चल सकती थी। कर्नल कैनन लगभग 50-60 मीटर का जो फासला था उसको बनाए रखते हुए उस परिवार के पीछे पीछे चल रहे थे। उस परिवार में एक व्यक्ति था जो मेन अंदर गया था और उसके कुछ घर वाले भी थे, शायद उसकी पत्नी, उसकी बहन या कुछ भी, कोई भी होगा। शाम हो चुकी थी, दिन बहुत तेजी से ढल रहा था और इस इलाके के अंदर दोस्तों, ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं, यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ हिल्स होती है वो बड़ी मैटर करती है। कई बार एक हिल के ऊपर धूप होती है, लेकिन एक मोड़ लेते ही आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आ जाता है जिसके पीछे सूरज चला जाता है और अचानक से उस इलाके में बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। यही हो रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, कर्नल कैनन भी उनके पीछे पीछे आगे बढ़ रहे थे। वहां से वो जो गांव था जहां से ये लोग आए थे वो लगभग कोई 2 मील की दूरी पर था। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो लोग अपने गांव पहुंच गए थे। गांव पहुंचते ही कर्नल कैनन ने देखा एक पेड़ के पीछे से छिपकर कि वो फटाफट से बाहर देखकर अंदर चले गए और उसके बाद आकर थोड़ी मिट्टी उठाई और उसे लेकर अपने ऊपर से ऐसे करके और उसे फेंक दिया। ये साफ साफ लग रहा था कि कुछ अंधविश्वास यहां पर चल रहा है। कर्नल कैनन को ट्रस्ट हो गया, विश्वास हो गया, लेकिन अब क्या? अब उन्हें इंतजार करना था पूरी रात का, उस पल का जब कोई इस घर से बाहर निकलेगा और कहीं जाएगा और फिर वो शायद कभी वापस ना आए। ऐसा कुछ इंतजार लंबा था, पूरी रात। अब रात में तो कोई ऑब्वियसली बाहर आने वाला नहीं था क्योंकि सुबह ही ये सब लोग काम किया करते थे। अब कर्नल कैनन ने सोचा कि मैं रात कैसे बिताऊं, यहां तो बड़ा खतरा है। उनके पास राइफल थी, अपनी राइफल को कांधे पर टांगा और जिम कॉर्बेट साहब की तरह ही पेड़ के ऊपर चढ़ गए, क्योंकि पेड़ के ऊपर चढ़कर रात बिताना ही सबसे सेफ ऑप्शन होता है। अब पेड़ के ऊपर चढ़ गए ये। पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद जो वहां का माहौल था दोस्तों, वो बड़ा ही भयानक था। रात को कॉलिंग शुरू हो गई, कहीं कहीं से कोई चीतल बोल रहा है, कहीं दूर किसी उल्लू के बोलने की आवाज आ रही है, कहीं कुत्ते रो रहे हैं, कहीं गीदड़ निकल आए हैं। इस प्रकार का माहौल उस पूरे के पूरे माहौल को और डरावना और भयानक बना रहा था। धीरे 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 करके समय बीता। जंगली जानवरों का खतरा इतना नहीं था क्योंकि ऊपर बैठे थे। अब सुबह के 5:30-6 बजे के करीब उन्होंने जो देखा वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। सुबह होते ही उस झोंपड़ी का दरवाजा खुला, सबसे पहले, बाकी गांव के उठने से पहले उस झोंपड़ी का दरवाजा खुला और वहां से एक औरत बाहर निकली। उसने इधर उधर देखा और सिर के ऊपर कुछ रखकर, कोई थाली रखकर, उसके अंदर कुछ रखकर वो सीधा जंगल की तरफ चल पड़ी। अब उसको बीच में ही रोकना, बीच में पकड़ना, ये प्लान खराब कर सकता था। उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं ये कहां जाती है। उसका पीछा किया, यही तो प्लान था। उस औरत का पीछा जब वो करने लगे तो देखा कि वो औरत उस गांव की तरफ बढ़ रही है जहां पर जहां इनका शुरुआत में दोस्त गायब हुआ था। उस गांव के पास जो जंगल था, उस जंगल की तरफ बढ़ रही थी। वो चुपचाप चुपचाप उस जंगल के अंदर घुसती चली गई बिना डरे। बड़ा अजीब था ये। सबसे बड़ी बात थी कि वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे, क्योंकि जब इंसान डरता है तो देखता है कि यार कहीं कोई पीछे जानवर तो नहीं हमला कर देगा, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे।
चलती गई चलती गई चलती गई, कर्नल कैनन उसके पीछे थे। अब एक जगह जाकर उनको लगा कि वो बहुत धीमे हो गई औरत, और कुछ देख रही थी, कुछ खोज रही थी। अब उन्हें लगा कि अब शायद इन्हें रुक जाना चाहिए और वेट करना चाहिए कि कुछ होता है। वो वहां पर रुक गए, और जो ये औरत थी ये और अंदर भीतर चली गई। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 1.5 घंटा बीत गया। अब इनको यकीन हो गया कि वो औरत भी शायद गायब हो गई है। अब उन्हें एक पॉसिबिलिटी नजर आई कि अब एक ऐसा एक पॉइंट मिल गया है कि इस जगह पर जाकर मैं खोज सकता हूं कि अंदर क्या हो रहा है। कहीं वो तांत्रिक ही तो नहीं बैठा, वो गलत काम करता है इनके साथ, फिर मार देता है। वो बैठे रहे। अब जब उन्होंने प्लान बना लिया कि अब वो अंदर जाकर देखेंगे दोस्तों, तभी उन्हें सामने से किसी के वापस आने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चलता हुआ इनकी तरफ आ रहा है। थोड़ी ही देर के बाद देखा ये वही औरत थी। जो ये सोच रहे थे अब बिल्कुल निल हो गए कि यार मैं तो सोच रहा था कि केस क्रैक हो गया, लेकिन ये औरत तो वापस आ रही है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बच गई। वो देखते रहे देखते रहे देखते रहे, औरत सामने आती रही आती रही आती रही, और इनके सामने से, ये ऊपर बैठे थे पेड़ पर, इनके सामने से नीचे से निकल गई। अब इनको उससे इंक्वायर करना था, इससे पहले कि वो गांव पहुंचे उसे पकड़ना था। ये नीचे उतरे। अब ये तेजी से पीछे से भागते हुए जा रहे थे, लेकिन इन्होंने ये चीज नोटिस की कि औरत फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी। क्या उस औरत को बिल्कुल भी डर नहीं था कि पीछे कोई जंगली जानवर हो सकता है जो इस पर हमला कर दे? ये बड़ा अजीब था। ये फटाफट भागकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। वो एकदम हक्की बक्की रह गई। उससे पूछा, तुम कहां गई थी, क्या करने गई थी? उसने कहा कि अरे तुम कौन हो? गांव वाले तो जंगल नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे, बहुत काम होते हैं हमें जंगल में, हम वो करने के लिए गए थे। उसने कहा क्या काम? उसने कहा कि नहीं, हमारे नॉर्मल काम है, हम कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब किसी औरत को कितना ही फोर्स कर लोगे। कर्नल कैनन ने उसकी बात सुनी और वो अपने गांव को चली गई, और कर्नल कैनन फिर से अपने कॉटेज में आ गए। बैक टू जीरो कि ये हुआ क्या, ये औरत कैसे बच गई? बाकी सब लोग तो मर रहे थे, गायब हो रहे थे। इनको पूरा यकीन था कि यहां पर केस क्रैक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। वो औरत सीधा अपने घर चली गई, जिंदा थी, उसके साथ कुछ नहीं हुआ। अब वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। अब कर्नल कैनन ने यह सोचा कि खुद जाकर ही उस व्यक्ति से मिलना चाहिए, तब जाकर क्लियर होगा। लेकिन अंग्रेज को क्या लेना देना ऐसी चीजों से? इसलिए उन्होंने अपना एक मेन, उनका जो संतरी था, उस मेन संतरी को बुलाया जो हिंदुस्तानी था, और उसे कहा कि भाई तुम वहां जाओ। उसके ऊपर उनको पूरा विश्वास था, और ये देखो कि वो क्या करता है। अब उस संतरी ने अपने खाकी निकाली और अपने गांव के कपड़े डाले, परेशान हुआ कि मुझे बड़ी परेशानी है, ये है वो है, और अंदर चला गया। 1.5 घंटे के बाद जब वो वापस आया ना दोस्तों, तो उसने जो बताया, उसने रोंगटे खड़े कर दिए कर्नल कैनन के। वो सीधा कर्नल कैनन के पास आया, उन्हें जाकर उसने जो बताया वो मैं आपको बताता हूं। उसने कहा कि साहब, अंदर एक बूढ़ा इंसान बैठा है, माथे पर बड़ा तिलक लगाया हुआ है, और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लोगों से पूछता है, कुछ कुछ उन्हें उपाय बताता है, और हर किसी को वो जो है मैक्सिमम जो है एक उपाय ये बताता है कि जो उस फलाने फलाने गांव के अंदर वो जो जंगल है, उसका जो देवदार का पेड़ है, देवदार का पेड़ जो सबसे बड़ा वहां पर पेड़ है, वहां पर नीचे कुछ मंदिर टाइप बनाया हुआ है। वहां जाकर तुम्हें ये सब चीजें XYZ चीजें चढ़ानी है, लेकिन ये याद रखना कि ना तो जाते हुए पीछे मुड़कर देखना है, ना आते हुए पीछे मुड़कर देखना है, और तुम्हारे परिवार में से कोई भी ये नहीं बताएगा कि तुम वहां क्या करने गए थे। अगर तुम वहां मर भी जाओ, गायब भी हो जाओ, तो भी तुम्हारा परिवार नहीं बताएगा कि तुम कहां गए थे, ना इंक्वायर करेगा। अगर ऐसा हुआ तो जितनी भी बलाएं हैं वो सारी बलाएं तुम्हारे परिवार के ऊपर आ जाएंगी, जितनी भी जंगल की बलाएं हैं, और तुम्हारा परिवार, पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा।
और अगर तुम सही सलामत वापस घर आ गए ये सारा काम करके, तो तुम्हारी सारी की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। ये एक बड़ा सिंपल सा प्लान था उस बाबा का, या कहें तो वो जो बाबा बताते थे उनका। अब लीड मिल गई थी कर्नल कैनन को। लीड ये थी कि वो जो देवदार का पेड़ है, उस देवदार के पेड़ के आसपास ही कुछ है जहां से सारी गड़बड़ शुरू हुई है। अब दोस्तों कर्नल कैनन ने कहा अपने संतरी से कि भाई तुम एक बात बताओ, क्या तुम मेरे लिए वहां जाओगे क्या? देवदार के पेड़ के पास देखोगे कि वहां पर क्या है क्या नहीं है? तो जो संतरी था, संतरी ने कहा कि साहब हमें कौन सा वहां पर टूना टोटका करना है, हम दोनों ही चलते हैं साथ में। तो जो कर्नल कैनन थे उन्होंने अपने माथे पर हाथ मारा और उन्होंने कहा कि हाँ यार बात तो सही है, तुम अकेले क्या करोगे, हम दोनों चलते हैं। दोनों ने प्लान बनाया कि वो दिन के समय में जाएंगे और देखेंगे कि वहां पर है क्या। कर्नल कैनन और जो ये संतरी था, ये दोनों उस जंगल की तरफ चल दिए दोस्तों। जहां से वो औरत आई थी वही सेम जंगल था। अब जब वो अंदर गए, अंदर जाकर उन्होंने देखा कि बिल्कुल भीतर सेंटर में एक सेदार, जो हमारा टाइटल है, यानी देवदार का जो एक पेड़ है, वो खड़ा हुआ था और बहुत विशाल का वो पेड़ था। और ऐसा लग रहा था कि वो इस जंगल का शायद सबसे पुराना पेड़ ही ना हो। 5-5 फीट चौड़े उनके तने, बहुत विशाल पेड़ था। अब जब वहां पर पहुंचे तो देखा कि उस विशाल पेड़, मतलब वो दूर से तो उनको नजर आ गया था, उस विशाल पेड़ तक पहुंचने के लिए एक रास्ता जा रहा था, कच्ची पगडंडी। लेकिन उस कच्ची पगडंडी में उस पेड़ से लगभग 50-60 मीटर पहले ही एक मरा हुआ कोई जानवर पड़ा हुआ था, जो कि पिछले शायद 2-3 महीने से सड़ रहा था। और इस कारण से जो उस देवदार के पेड़ के पर जाने का जो रास्ता था, वो रास्ता लोगों ने साइड से डाइवर्ट होकर बना लिया था कि उस तक पहुंच जाएंगे पेड़ तक। क्योंकि जो ये शुभ कार्य जिन्हें कहा जाता था वो कि पूजा के कार्य हैं, ये वहां जाकर प्रसाद चढ़ाना है, उसमें लोग उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे जिस रास्ते पर कोई जानवर मरा पड़ा हो। इसलिए उन्होंने लेफ्ट साइड से एक कच्ची पगडंडी बना ली थी। पहाड़ी इलाकों के अंदर मल्टीपल रास्ते बनने बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि एक तरफ खाई होती है, तो एक तरफ से ही आप रास्ता बना सकते हैं। एक सीधा रास्ता था और एक पहाड़ के ऊपर से चढ़कर उन्होंने रास्ता बना लिया उस पेड़ तक पहुंचने का। अब जैसे ही दोस्तों ये लोगों ने सोचा कि हम उस रास्ते से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो सीधा कर्नल कैनन जो यहां देखने के लिए आए थे वो देखा उन्होंने, और वो देखकर वो चौंक गए। उस रास्ते के ऊपर दोस्तों कहीं कहीं पर बड़े बड़े एक टाइगर के पग मार्क्स बने हुए थे। जो रास्ता नया था, पुराने रास्ते पर नहीं। और जब उस पुराने रास्ते पर आगे जाकर देखा जहां पर वो जानवर मरा पड़ा था, उस मरे हुए जानवर के और उस नए रास्ते के बीच में भी टाइगर के पग मार्क्स थे। मतलब साफ था कि कोई जानवर यानी टाइगर ही इस मरे हुए जानवर को ड्रैग करके इस रास्ते के ऊपर छोड़कर गया है। यहां पर एक टाइगर की प्रेजेंस थी, ये बहुत खतरनाक था। यहां पर कुछ भी एग्जीक्यूट करना फिलहाल खतरे से खाली नहीं था। तो कर्नल कैनन ने साफ अपने संतरी को कहा कि भैया एक काम करते हैं, फिलहाल चलते हैं वापस और मुझे सोचने दो कि ये माजरा क्या है। अब ये जो माजरा था ना दोस्तों, ये सुनकर आप सबके जो है दिलों की धड़कनें बहुत तेज होने वाली हैं, क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेशन अब कर्नल कैनन करने वाला था, वो इन्वेस्टिगेशन आज मैं आप सबके सामने खोलने वाला हूं।
जब कर्नल कैनन अपने वापस कॉटेज आए तो उन्होंने शुरुआत से लेकर अभी तक का सारा सिनेरियो का पोस्टमार्टम किया। शुरुआत में लोग गायब हुए, लेकिन जब कर्नल कैनन उनके परिवार से मिलने के लिए गए, जैसे उनके फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता वो कहां गए। उन्होंने अल्मोड़ा हल्द्वानी तक खबरें पहुंचाई, लेकिन उन लोगों का कुछ भी पता नहीं चल पाया। ये 2-3 महीने पहले की ही बात थी। तो ये पॉइंट उस पॉइंट से क्लियर हुआ कि उस तांत्रिक ने मना किया था कि कोई भी व्यक्ति अपनी ये बातें, वहां क्या होता है क्या नहीं, कोई घर आकर नहीं बताएगा, चाहे कोई जीवित बचे चाहे ना बचे। जो जीवित बचा वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, और अगर कोई मर गया, कोई वापस नहीं आ पाया, तो उसके घर वाले किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ये पॉइंट यहां से क्लियर होता है कि ये उसी तांत्रिक के कहने पर ही सब कुछ हो रहा था। अब दूसरा पॉइंट ये था कि कुछ लोग गायब हुए और कुछ लोग, जैसे वो औरत थी, वो वापस आ गई। वो गायब क्यों नहीं हुई? ये पॉइंट एक प्रेडेटर की नेचुरल भूख को एक्सप्लेन करता है कि जब उसे भूख लगी उसने लोगों को मारा, जब उसे भूख नहीं लगी तो उसने लोगों, वहां वो आया ही नहीं और लोगों ने अपना काम किया और आ गए। अब ये तीसरा जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपके रोंगटे खड़े कर देगा दोस्तों। जब उन्होंने देखा कि ये जो हमले शुरू हुए थे, ये लगभग 2-2.5 महीने पहले ही शुरू हुए थे, जब उनके मित्रगण गायब हुए थे, और जो वहां पर कंकाल पड़ा था उस जानवर का जो सड़ रहा था, वो भी 2-2.5 महीने पुराना ही था, इससे ज्यादा पुराना नहीं था या ताजा नहीं था। और उसके बीच में पग मार्क्स थे, ड्रैगिंग मार्क्स थे, और नए रास्ते के ऊपर भी पग मार्क्स बने हुए थे। मतलब साफ था कि डेलिबरेटली, जानबूझकर उस टाइगर ने इस मेन पगडंडी वाले रास्ते को शायद जानवर वहां पर मारकर छोड़कर बंद कर दिया था, ताकि लोग एक नया रास्ता चुने। नए रास्ते पर कर्नल कैनन गए नहीं थे, लेकिन कर्नल कैनन को यह पता था कि वो नया रास्ता कुछ ऐसी जगह से गुजरता होगा जहां से इस बाघ का उन लोगों के ऊपर अटैक करना इजी रहता होगा। बीच में कोई खाई होगी या कोई गुफा होगी जो बिल्कुल साथ में होगी, और वहां से सीधा बाघ उस व्यक्ति के ऊपर झपटता होगा। और यहां पर लोग ग्रुप्स में कभी नहीं जाते थे, अकेला ही व्यक्ति जाता था, क्योंकि तांत्रिक अकेले ही व्यक्ति को वहां पर भेजता था। तो मतलब साफ था कि सारी की सारी जो इन्वेस्टिगेशन, जो क्लैरिटी थी, वो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से मिल रही थी कि ये सब कुछ तांत्रिक का किया धरा था। तांत्रिक लोगों को भेजता था, लेकिन तांत्रिक को भी नहीं पता था कि वहां पर एक टाइगर आ चुका है। वो तो टाइगर वहां से शायद कभी क्रॉस हो रहा होगा या वहां बैठा होगा, तो बाघ ने देखा कि अरे ये लोग अकेले यहां पर आता है, कोई शख्स वो ये करता है और यहां से चला जाता है, तो क्यों ना उनको मैं अपने और नजदीक बुला लूं। तो इसलिए उसने वहां पर जानवर को मारकर छोड़ दिया। दोस्तों, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको, एक जंगली जानवर के बारे में। और आपको याद होगा जो लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग था, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, उसने भी एक बार एक बकरी को, जो जिम कॉर्बेट साहब ने उसको कैच करने के लिए बांधी थी, वो बकरी जब अपना रस्सा तोड़वा कर भाग गई थी, तो उस लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग ने उस बकरी को मारकर उस रास्ते के ऊपर छोड़ दिया था जहां से जिम कॉर्बेट साहब अपने घर को जा रहे थे, कॉटेज को जा रहे थे। ये बताने के लिए कि देख, जो बकरी तू मेरे को मारने के लिए लाया था, मैंने उसी को मारकर तेरे सामने रख दिया। तूने क्या कर लिया मेरा। ये जो जानवर होते हैं, इनको बहुत डीपली स्टडी करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, इनके अंदर बदला लेने की भी भावना बहुत होती है, इनके अंदर दिमाग बहुत होता है। और खासकर जब ये किसी शिकार को फंसाना चाहते हैं ना, तो वो सारी कायनात को मैनिपुलेट कर सकता है। एक बाघ मिमिक कर सकता है, दूसरे जानवर की आवाज निकाल सकता है अपनी भूख शांत करने के लिए। तो ये तो सिर्फ जानवर को मारकर उसने उस रास्ते पर छोड़ा था। बहुत समझदार होते हैं। खैर, अब ये जो सारा का सारा प्लान था वो क्लियर हो गया था कैनन को कि वहां पर जाने के बाद ही सब कुछ पता चलेगा। लेकिन अब उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए,
इससे पहले कि कोई और शख्स उस बाघ के हत्थे चढ़े, उसको खत्म करना होगा। उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें 4 संतरियों को उन्होंने उस रास्ते को ब्लॉक करने के लिए बोल दिया कि कोई भी गांव वाला अंदर ना आ पाए जब तक कि हम इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर लेते। अब उन्हें पता था कि उस औरत को बाघ ने जाने दिया तो लगभग 6 दिन का वेट करना होगा ताकि उस बाघ को फिर से भूख लगे। अभी भूखा नहीं है, इसलिए तो उस औरत को जाने दिया। 6-7 दिन का वेट किया गया, रास्ते को ब्लॉक किया गया। अब वो दिन आ गया जब कर्नल कैनन और उनका एक बहुत ही खास संतरी दोनों वहां पर पहुंच गए। वो उस जगह पर खड़े थे जहां पर जानवर सड़ रहा था। प्लान साफ था, अगर दूसरा रास्ता लिया तो बाघ कहां से हमला करेगा ये बताना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अगर उस रास्ते से गए जहां पर जानवर मरा पड़ा था तो बाघ को ये लगेगा, या जो बाघ है वो इस बात से कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरा जो अटैक करने का पॉइंट है वो मैं अचानक से कैसे बदलूं, वो तो दूसरे रास्ते से जा रहा है इंसान। तो वो कुछ ना कुछ गलती करेगा, कोई ना कोई जल्दबाजी करेगा, और जिसको इसका जो पीछे संतरी चल रहा था वो संतरी जो कि बहुत माहिर था शूट करने में, वो संभाल लेगा। माहिर तो कर्नल कैनन भी थे, लेकिन ज्यादा फील्ड की नॉलेज और इस जंगल की, इन जंगलों की जो नॉलेज थी, कुमाऊं के जंगलों की, वो उनके संतरी को बहुत ज्यादा थी। ये दोनों आगे बढ़ रहे थे। उस पॉइंट पर पहुंचे, कर्नल कैनन ने कहा कि मैं आगे बढ़ता हूं, तू मेरे पीछे रहना, देखते रहना, बाघ लेफ्ट साइड से हमला करेगा, जरूर करेगा। किसी भी हलचल के ऊपर पूरा ध्यान रखना, क्योंकि अब वो भूखा है, उसका हमला बहुत खतरनाक होगा। हाँ, हम एक नए रास्ते से जा रहे हैं, ये हमारा एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पर शायद हमें कुछ कुशन मिल जाए, लेकिन अगर हम पुराने रास्ते से जाते तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। ये दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगे दोस्तों। वहां से देवदार का जो पेड़ था, सेडर ट्री जिसे कहा जाता है, उसकी दूरी लगभग 50-60 मीटर की रह गई थी। तो जब ये वहां से निकले, इन दोनों के बीच में लगभग 5-6 मीटर का डिफरेंस था। ये जो इनका संतरी था, ये लेफ्ट साइड में ही देखकर, जो नया रास्ता लोगों ने बनाया था उस रास्ते की तरफ ही देखकर अपनी राइफल को ताने हुए था। जैसे ही ये आगे की तरफ बढ़े दोस्तों, अचानक से स्टॉप कर दिया कर्नल कैनन ने अपने संतरी को, क्योंकि सामने डायगोनली एक झाड़ी की हिलने की आवाज आई थी पहाड़ी के ऊपर से। मतलब वहां से जो है वो जंप करने वाला था टाइगर। और उन्होंने जब देखा तो वो जो रास्ता नया लोगों ने बनाया था वो ऐसा ही रास्ता था जो खाई से होता हुआ जाता था, जहां पर टाइगर का अटैक ऊपर से जंप करना बहुत इजी था। यही कारण था कि बाघ ने लोगों के रास्ते को डाइवर्ट करा दिया था ताकि वो इजीली अटैक कर सके। जब दोस्तों ये लोग वहां पर पहुंचे, वो झाड़ी हिली, वहीं पर रुक गए। अचानक से थोड़ा सा और आगे जब कर्नल कैनन बढ़े, उस बाघ ने आव देखा ना ताव और सीधा छलांग लगाने के लिए अपनी बॉडी को सिकोड़ लिया। और जैसे ही छलांग लगाने की कोशिश की, कर्नल कैनन और जो संतरी था, दोनों को पता था झाड़ी की आवाज कहां से आई है। दोनों की राइफल वहीं पॉइंट आउट थी, क्योंकि बाघ को तो यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, कि उसके लिए इतनी इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं। इन दोनों ने एक ही बार में फायर किया दोस्तों, और हवा के भीतर ही बाघ को 2 गोलियां लगी और बाघ इनके बिल्कुल ऊपर से होता हुआ साइड वाली खाई में जा गिरा। तड़प रहा था, ट्विचिंग कर रहा था, दहाड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उन्होंने 1-2 गोली और मारी, वो बाघ वहां पर खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद जब जाकर देखा, उस देवदार के पेड़ के नीचे लहू ही लहू था, काला लहू, जमा हुआ लहू। और उसके बिल्कुल पीछे की तरफ जो बैठने की जगह थी बाघ की, वहां पर सैकड़ों हड्डियां, गलता हुआ मांस, बदबू, सड़न, जहां पर लोगों को मार मार कर उस टाइगर ने खाया था। ये सब कुछ वहां पर मिला। जो मित्र थे इसके, जो लोग इतने गायब हुए, वो वहीं पर गायब हुए थे। ये थी एक मैन ईटिंग टाइगर की एक स्ट्रेटेजी, जो कि बहुत ही खतरनाक थी दोस्तों। लेकिन इस स्ट्रेटेजी को तोड़ने के लिए, इसका हल निकालने के लिए कर्नल कैनन ने भी बहुत अच्छे तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट किया। दोस्तों, ये जो कहानियां हैं, ये अनमोल कहानियां जो आपका भाई आपके लिए इकट्ठी कर कर लेकर आता है, आपको सुनाता है। आप अपने चैनल को ऐसे ही प्यार करते रहिए।
लेकिन सबसे जरूरी चीज, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आपकी रात शुभ हो। गुड नाइट, शब खैर एंड शुभ रात्रि।